हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग 6 माह के करंट अफेयर करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन है, 20 मिनट का शो है। 20 मिनट में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है आर्यना सबालेंका, कैटरीन सिनियाकोवा, मैडिसन कीज, ओलिविया गैडेकी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, मैडिसन कीज सही है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को फटाफट। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट के साथ आपका काम ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर चैनल का नाम है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। तो खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, मनभाकर, हरप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट है ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ई सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा। जो राष्ट्रीय खेल हुए 38वें, उसमें बताना है कि कौन इन चारों ऑप्शन में कौन शीर्ष पर रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। 6 मंथ का करंट अफेयर है। 6 मंथ का करंट अफेयर है। आप लोग एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं को लिया गया है। तो आप लोग बताइएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन सी सही है, सर्वश्रेष्ठ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी थी। तो भारत की रैंक कौन सी थी आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से 84, 85, 86, 87। आपका डिटेल वीडियो जो आएगा वो जल्द ही आप लोगों के लिए एक डिटेल्स आएगा, जिसमें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे उसके बारे में सब कुछ डिटेल में पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप लोग ये प्रश्न आपके एमसीक्यू के रूप में है और आपको फटाफट इसके जवाब केवल देने हैं बस। आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन, एक प्रकार का आपका मॉक टेस्ट ही है कि 6 मंथ का करंट अफेयर लगा रहे हैं, उसका मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा ये है ऑप्शन बी सही होगा, 85। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं। ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ। आप लोगों को बताना है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हुए हैं। तो ऑप्शन ये सही है, फ्रेडरिक मर्ज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो 3 पद्म पुरस्कार होता है, एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, तो टोटल कितने दिए गए हैं, 339 दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
इसका डिटेल वीडियो भी आ जाएगा। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है विनोद कुमार शुक्ला। ये 20 मिनट का शो है। 20 मिनट में हम 50 टॉप मोस्ट प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आप लोग फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा? तो फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ज्ञानेश कुमार, सुदीप जैन, राजीव कुमार, अजय भादु। ऑप्शन ए सही है, ज्ञानेश कुमार बने हैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? आप लोग 4 ऑप्शन में बताइए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, सऊदी अरब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा क्या रखी गई है? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताइएगा। टॉप 50 प्रश्न हम कर रहे हैं टोटल 20 मिनट के अंदर करेंगे। ये एक प्रकार का आप लोगों का मॉक टेस्ट है। 6 मंथ का करंट अफेयर है। 6 मंथ का करंट अफेयर है। तो आप लोग बढ़िया से बताइए कि टोटल कितने प्रश्न सही किए हैं। तो ऑप्शन डी सही है, 12 लाख तक कर मुक्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर रत्नाकर जोशी, अजय सेठ, सिंधु गंगाधरन, सावित्री गोयल। तो ये देखिए दिया गया है अजय सेठ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, भुवनेश कुमार सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील, टोरंटो कनाडा, जर्मनी, मुंबई। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। अगले प्रश्न कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है, आप लोगों को इसके बारे में जान लेते हैं। ये कब हुआ था? तो 18-19 नवंबर 2024 में हुआ था। ये 19वां संस्करण था। अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा थे। थीम थी इसका एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो नरेंद्र मोदी ने लिया था। G20 की स्थापना कब हुई? तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। कहाँ? अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। इसके सदस्य कितने हैं? अफ्रीकन यूनियन के कितने देश हैं? और 21 सदस्य देश है टोटल। 19 देश ये है और एक अफ्रीकन यूनियन एशियन है, EU है और एक अफ्रीकन देश है। टोटल ये हो गए 19, 20 और एक अफ्रीकन यूनियन 21। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग बताइएगा कि 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था?
आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी सही है, 2008 में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? करीमगंज जिला है जो असम में है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, श्री भूमि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव दूसरे मुख्य सचिव कौन बने हुए हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। टॉप 50 प्रश्न हम करेंगे। 6 मंथ का करंट अफेयर है, 6 माह का करंट अफेयर है, जिसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्न हल करेंगे। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन बी सही है, शक्तिकांत दास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नाम बताना है आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, सामर्थ्य नाम है। क्या नाम है? सामर्थ्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, इसको हम करा चुके हैं, आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। टॉप 50 क्वेश्चन है टोटल इसमें। 6 मंथ का करंट अफेयर है, ये 6 माह का करंट अफेयर है। ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आप लोगों को बताना है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। कमेंट करके बताइए आप लोग। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, दुबई। एक प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न में थोड़ी दिक्कत आई है। ये इसमें प्रश्न एक सही है, ये मित्रा नाम है, सामर्थ्य नहीं, मित्रा। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नाम है मित्रा। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के बदले गए ध्वज का रंग कैसा है? लाल, केसरिया, गहरा नीला, हरा। आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, गहरा नीला है। जो नई मूर्ति बनी है उसमें पट्टी नहीं लगी हुई है। आँख में जो पट्टी लगी रहती थी, पट्टी हटा दी गई है। जो तलवार दी गई थी, तलवार की जगह क्या रख दिया गया है? संविधान की कॉपी है, संविधान की कॉपी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, क्रिस्टी कोवेंट्री। हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1894 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक पियरे डी कुर्बेटिन, आधुनिक ओलंपिक जनक कहा जाता है इन्हें। चुनाव प्रक्रिया, आईओसी सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं इसका। आईओसी सदस्य जो होते हैं, भारतीय सदस्य में नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, 93वें नंबर के थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, दलजीत सिंह चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, पूर्णिमा देवी बर्मन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। डिब्रूगढ़, तेजपुर, नगांव, कोलाघाट। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डिब्रूगढ़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर अरविंद कगावल, डॉक्टर के सिवान, एस सोमनाथ, बी नारायणन। तो ऑप्शन डी सही है, बी नारायण बने हुए हैं। कुछ जानकारी भी देख लेते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर बी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष बनाया है और अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। संस्थापक या पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2024 में राष्ट्रीय कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार AM ट्यूरिंग पुरस्कार किसने जीता है? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। एंड्रयू जी बार्टी, रिचर्ड एस सटन। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम इस समय टॉप 50 प्रश्न हल कर रहे हैं जो 6 मंथ का करंट अफेयर है, 6 महीने का करंट अफेयर है, जिसमें टॉप 50 प्रश्न हम हल कर रहे हैं। ऑप्शन बी सही है, तुहिन कांता पांडे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा स्थान मिला है। तो ऑप्शन डी सही, 118वां स्थान मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस केंद्रीय बैंक ने 2025 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है, इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध गजल गायक को मरणोपरांत तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 2025, पद्म भूषण दूसरा है, दूसरा है, अच्छा हाँ तीसरा, पहला कौन सा है? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा क्या है? पद्मश्री। तो सर्वोच्च पुरस्कार 4 पुरस्कार जो हैं इनका क्रम आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है, गायक उदास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य कौन है?
वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला? तो ऑप्शन सी सही है, केरल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? नासा के नए चीफ कौन बने हैं? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, जेरेड इसाक मैन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, भुवनेश्वर में किया गया है। हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं? टॉप 56 मंथ का करंट अफेयर सॉल्व कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, मोपा एयरपोर्ट ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? एक प्रकार के मॉक टेस्ट है। क्या है? प्रकार का मॉक टेस्ट है। आपको इसका डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप लोग बताइए कि उत्तराखंड में आयोजित बहुत सारे प्रश्न पहले करा चुके हैं। ठीक है, तो ये 6 मंथ का करंट अफेयर है। हमारा उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। ग्रीन गेम्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कौन पाया है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका डिटेल वीडियो भी आ जाएगा। तो टॉप 50 इस समय हम प्रश्न कर रहे हैं जो 6 मंथ का करंट अफेयर है, 20 मिनट में करेंगे। तो ऑप्शन सही है, डी, कार्तिक आर्यन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 41 नवंबर नहीं नवंबर 2024 में किसे भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, न्यायमूर्ति राजीव खन्ना। ये दो 3 बार प्रश्न करा चुके हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा ये आया कि किस नंबर के हैं? तो 91 नंबर के हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो जो लिस्ट है, नए नाम बदले गए, अब तक बदले गए नए नाम टोटल 85 प्रश्न कराए गए थे। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो उसमें ऐसे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी सही है, श्री विजयपुरम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ये भी प्रश्न करा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो ऑप्शन बी सही, मणिपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन बी सही है, भारत। किससे जीता है? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला हमारा प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, 105। हैप्पीनेस में कितनी है? 118, याद रखना है। भूख में कितनी है? 105। कुछ डिटेल देख लेते हैं। जारी कौन करता है? कंसर्ट वर्ल्ड वाइड आइलैंड
देश से, और वेल्थ करहिल्फे जर्मन संस्था है। टोटल करेंट कंट्री कितनी है? 125। टॉप कंट्री में पहला रूस है, जहां पर सबसे कम क्या है? भारत का स्थान 105वां है। वैश्विक भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? 4 मापदंड दिए गए हैं: अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। इन चारों माप से हम वैश्विक भूख सूचकांक की गणना करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? तो सबका विकास इसकी थीम है। क्या है? सबका विकास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, अनोरा। कुछ डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए बना है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है ऑस्कर पुरस्कार में? तो एड्रियन ब्रॉडी हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर हैं फिल्म अनोरा के लिए। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आम तौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसे अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। ठीक, यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है? 4 ऑप्शन है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पुरस्कार का वीडियो आने वाला है। पुरस्कार का वीडियो आने वाला है, तो उसमें डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। ऑप्शन सी सही है, सूर्य बाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये वाला प्रश्न करा चुके हैं, आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी सही है, संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, उनका नाम देख लीजिए। पहले हैं एम राजेश्वर राव, दूसरे हैं स्वामीनाथन जे, तीसरे हैं टी रविशंकर, चौथे हैं डॉक्टर एम डी पात्रा। तो टॉप हमने कितने 50 प्रश्न किए। ठीक है, 6 मंथ का करंट अफेयर था। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।